चलो हरिओम करे। हाँ। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखंड ब्रह्म ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम एकता बोलो भजन। वो याद है अखंड ब्रह्म नायक। नहीं आंटी, वो मेरे को याद नहीं है। चलो जो भी बोलना है बोलो, एक एक लाइन करके बोलो, डबल नहीं करना, बोलो। कुछ सोच जरा मन में, तेरी क्या जिंदगानी है। कुछ सोच जरा मन में, तेरी क्या जिंदगानी है। जीवन है ये कुछ दिन की, चंद दिन की कहानी है। जीवन है ये कुछ दिन की, चंद दिन की कहानी है। एक फूल जो उपबम में मस्ती से खिलता है। एक फूल जो उपबम में मस्ती से खिलता है। पतझड़ के आते ही वो धूल में मिलता है। पतझड़ के आते ही वो धूल में मिलता है। अभिमान ये झूठा है, झूठी ये जवानी है। अभिमान ये झूठा है, झूठी ये जवानी है। कुछ सोच जरा मन में, तेरी क्या जिंदगानी है। इस जगत चौराहे में नहीं कोई ठिकाना है। इस जगत चौराहे में नहीं कोई ठिकाना है। ये खेल है दुनिया का, आना और जाना है।
ये खेल है दुनिया का, आना और जाना है, संसार से तरने को भगवान की वाणी है, संसार से तरने को भगवान की वाणी है, कुछ सोच जरा मन में, तेरी क्या जिंदगानी है। बहुत सुंदर। चलो कल का आगे पढ़ रहे हैं। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ, सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना, अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा। भगवान बोले, मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उसमें पापड़ रखियो। उद्धव जी बोले, यदु राजा ने दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचर रहे हैं, सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार पाते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैंने जान लिया है कि संसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है, उसी को आनंद मिलता है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूँ। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नामा आदि इस प्रकार है। पहला, धरती मेरा गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए, वैसे ही काम करूँगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख ही देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। दूसरा, वायु से मैंने संतोष और निसंगता सीखी है। तीसरा, आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। चौथा, जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए।
मधुरभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। 5वां, अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन से निकाल दो। विवेक अग्नि से उन्हें जला दो। 6वां, चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है। बुद्धि और हास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। 7वां, सूर्य की भांति परोपकारी होना है, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। 8वां, कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए रो। 9वां, अजगर की भांति प्रारब्ध कर्म अनुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। 10वां, समुद्र वर्षा ऋतु में भी बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं हो जाता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। 11वां, पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर है, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है, उन्हीं से प्रेम करो। 12वां, भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो, किंतु आसक्त ना बनो। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लिए। वह लकड़ी को तो छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है, जो अपनी विषय गंध में जीव भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल के पंखुड़ियों के खुलने की सोचता है, किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी संसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है, सो विषय सुख में मत फंसो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे, उससे पहले ही सर्वस्त्र का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ लेने वाला जीव काल को हरा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले
आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा वह मैंने ऊपर बता दिया। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। आगे और है, अभी 12 तक ही पढ़ रहे। 13 इसके 24 गुरु दत्तात्रेय के। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मांगता, मन मांगता हूँ। भगवान ने उद्धव को कहा कि उद्धव, मेरे को तेरा धन नहीं चाहिए, पर तेरा मन चाहिए। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना, अपना मन मुझे दे दो। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव, ये मन जो है वो मुझे दे दो। मुझे दे दो माना तू हर रूप में मेरा ही दर्शन कर, संसार की बात न कर। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा। फिर उद्धव की अटक की बात है। उद्धव ने भगवान से कहा कि आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए, वो आपके सिवाय मुझे कौन देगा। क्योंकि उद्धव की अटक थी भगवान में कि ये ज्ञान भी मैं भगवान से, कृष्ण से लूं। पर भगवान ने उसके पहले ही उसकी अटक हटा दी थी। कहा था कि ये मानुष चोला, ये जो तेरे को मिला है, ये क्या कम बात है। तू अपना विवेक बुद्धि जगा और खुद अपने से निर्णय कर। निराकार की कृपा है, साकार की कृपा है, अभी अपनी कृपा अपने ऊपर कर। तो भगवान, मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उद्धव कहते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान मेरे को कौन देगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। कई प्रकार के शरीर माना 84 लाख योनियां, इतने मैंने शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। किंतु सबसे प्रिय मेरे को क्या है, मनुष्य शरीर, मानुष चोला। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस मनुष्य शरीर में जीव की तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि, ये बुद्धि तीक्ष्ण दी है, तीखी, परख करने में तीखी और एकाग्र रहने में भी। एकाग्र बुद्धि युक्त ईश्वर का साक्षात फिर वो कर सकता है। इससे इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उद्धव जी, भगवान ने उद्धव को कहा कि इस संबंध में अगर ज्ञान लेना ही है तो दत्तात्रेय, यदु राजा, अवधूत दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को किसकी उपाधि मिली है, अवधूत की। तो अवधूत भी एक स्थिति है मन की, जो हर भाव में, हर रूप में सबके सामने झुके। वो कौन थे, दत्तात्रेय। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उद्धव जी, यदु राजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने अवधूत दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। कौन से, जो आत्म तत्व का ज्ञान उद्धव कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि ये ज्ञान आप ही मुझको दो। तब भगवान ने जाना कि उद्धव की अब मेरे में अटक है। मेरे में अटक है माना देह की अटक। तो ये देह की अटक हटाने के लिए भगवान ने इन संतों के नाम बताए।
यदु राजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचर रहे हैं। ये जो ब्राह्मण है, जो कौन है? त्रिकालदर्शी। भूत, प्रेजेंट, भूत और फ्यूचर सब जानते हैं। कल क्या होएगा उनको पता है, अभी क्या करना है ये भी पता है, कल क्या हो चुका है ये भी उनको पता है। वो कौन? ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण जो वेद पाठ करते हैं, तो वेद पाठ करते करते उनकी ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जे सच में वो भगवान के भाव में करें तो। और एक ब्राह्मण जिसकी हर रूप से ब्रह्म पर ही दृष्टि है, तो वो त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को वो जान सकता है। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण, तो ऐसे ब्राह्मण निर्भयता से विचर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है, जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं। तब उन्होंने सवाल किया दत्तात्रेय से, क्या कि आपकी भांति मेरा शरीर क्या है? पुष्ट नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है। दत्तात्रेय का शरीर हष्ट पुष्ट था, क्योंकि उसकी ब्रह्म पर दृष्टि थी। वो हर रूप से ज्ञान ही लेता था, विकार दृष्टि उसकी नहीं थी। तभी तो उसके 24 गुरु, तो सबको उसने गुरु बनाया ना, किसी में कोई विकार देखा ही नहीं। सब में अच्छी अच्छी बातों को लेके उनको अपना गुरु बनाया और अपने में धारण किया। सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है, जिस काम और लोभ की अग्नि में, कामना की और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं। बिन आग जले संसारा। संसार में देखो तो सही, क्यों जल रहे हैं बिन आग? बात है भी नहीं, पर फिर भी देखो तो सबको एक दूसरे के पीछे राग द्वेष क्यों? वही भगवान होते हैं ना, बिन आग जले संसारा। आग है भी नहीं, पर फिर भी सब जल ही रहे हैं एक दूसरे को देख के। फिर जलना भी किस बात का? गाड़ी, बंगला, पैसा इन सब बातों से जलन। अरे तू भी कर, पुरुषार्थ मेरा देव है, आगे बढ़, पर नहीं। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो दत्तात्रेय तो सबसे ज्ञान लेने वाले हैं, तो उनको तो ये सब फालतू बातें प्रभावित कर ही नहीं सकती है ना, राग द्वेष की। तो उन्होंने सवाल किया कि ये सब आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, आप अपने ही स्वरूप में स्थिर रहते हैं। आप अपने ही स्वरूप में, कौन सा स्वरूप? आनंद स्वरूप। सदा ही आप आनंद में रहते हैं। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं? ऐसा आनंद जिसकी व्याख्या नहीं हो, वर्णन नहीं हो, ऐसा आनंद आपके पास है, वो किस प्रकार? उन्होंने सवाल किया। तो दत्तात्रेय जी बोले, दत्तात्रेय जी क्या बोले? राजन, मैंने जान लिया है। पहला होता है मानो, फिर जानो। तो दत्तात्रेय बोले, राजन मैंने जान लिया है कि संसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। मैंने ये पक्की तरह से जान लिया है और पहचान भी लिया है कि संसार की जो जड़ वस्तुएं हैं
इसमें आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ। तब दत्तात्रेय ने कहा कि मैं जड़ वस्तुओं में से, जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है, सब तो जड़ है ना। ये शरीर क्या है? 5 तत्व का पुतला ही तो है ना। सत्ता निकल जाए तो इसका क्या हस्ती है तो जड़ है ना। तो किसी में भी आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मन को हटाकर, ये जो भी वस्तुएं दिख रही है सब जड़ है, ये उसकी सत्ता नहीं है। तो सब में से मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में, वह सब में शक्ति उसकी, पावर उसका। तो ऐसा दृष्टा में दृष्टि को स्थिर करके, मैं कौन हूं? दृष्टा, देखने वाला, जो देखने वाला, समझने वाला। तो दृष्टा में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूं कि शक्ति किसकी, पावर किसका, उसका दर्शन करता हूं। तो जब मुझे सब रूप में वो ही दिखता है तो मैं तो सदा ही आनंद में हूं ना। तो स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूं। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर, ये जो भी दृश्य है, इसमें से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है, इसके पीछे कौन, किसकी सत्ता, तो उसमें दृष्टि को स्थिर करता है, उसी को आनंद मिलता है। तो दत्तात्रेय ने क्या जवाब दिया? मैंने जान लिया है, मैंने पक्की तरह से जान लिया है कि इसमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो जब आनंद नहीं है तो मैं उसमें अटकूं क्यों? मैं उसमें भी उस शक्ति, उस पावर का ही दर्शन करता हूं। इसीलिए मैं सदाई आनंद में हूं। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। तब दत्तात्रेय ने राजा को कहा, क्या कहा? कि राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं है। ये जो बाहर जितने भी दिख रहे हैं ना विषय पदार्थ, इसमें आनंद नहीं है, वो भीतर है, अपने अंदर। मैंने अपनत्व को भुलाकर, मैंने अपनत्व को, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, मैं ये मेरा अपना, उसको भुला दिया है। कोई किसी का नहीं है। है तो सब मेरे अपने, नहीं तो ये शरीर भी नहीं है ना। ये तो यही देखो, यही साथ छोड़ देता है ना, चलता है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। ये बाहर जो दिख रहे हैं ना, हाँ, मेरे अपने, इनको भुलाकर फिर उसको दृष्टि को किया हूं अंदर, अंतर्मुखता की दृष्टि से कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूं, मैं अपने ही आनंद स्वरूप में स्थित हूं। तो एक बार ये स्थिति जिसको हो जाती है ना अपने ही स्वरूप की, तो फिर बाहर भी वो जो भी देखता है, उसकी जहां जहां दृष्टि जाती है तो उस दृष्टि में उसको क्या दिखता है ही मेरा अपना आप। इधर भी मैं, उधर भी मैं, उधर भी मैं। तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? है ही मेरा अपना आप। तो उसके लिए पहला पुरुषार्थ यही है। तो जो इन्होंने बताया कि मैंने अपनत्व को भी भुलाकर, बाहर ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, उसको भुलाकर
दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। बाहर की दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थिर हूं। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूं। प्रारब्ध से जो भी स्थिति जो भी मिलता है उसको मैं आनंद से स्वीकार करता हूँ। किटपिट नहीं करता हूँ, इतना काम किया तो इतना कम मिला, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जो मिला उसको मैं स्वीकार करता हूँ। वैसे भी ज्ञान क्या है? स्वीकार भाव ज्ञान है। स्वीकार, जो भी स्थिति आए एक्सेप्ट करो, स्वीकार भाव। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। तब दत्तात्रेय ने राजा को कहा कि जैसे मैंने अंतर्मुखता में दृष्टि कर ली है और अपने ही भाव में मैं स्थिर हूं, फिर जब बाहर दृष्टि जाती है तो फिर सब में मैं अपना आप ही देखता हूं। तो राजा, ऐसे तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। अभी कल भगवान ने भी बोला ना उद्धव को कि तू अपना गुरु खुद बन जा। अभी निराकार की कृपा है, साकार की कृपा है, अभी अपनी कृपा अपने ऊपर कर। तो वही भाव अभी दत्तात्रेय भी राजा को समझा रहे हैं। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कर्म भक्ति में होते हैं, वो क्या देते हैं? मंत्र जाप। तो दीक्षा गुरु एक होता है। वो कोई ना कोई मंत्र देते हैं, फिर वो करते करते, फिर सीढ़ियां यही हैं, करते करते कर्म करते करते भक्ति जागृत होती है, भक्ति करते करते ज्ञान, फिर वैराग, फिर प्रेम। सीढ़ियां यही है। हाँ, पर जो स्टार्टिंग से होता है तो उनको दीक्षा गुरु मंत्र देते हैं और हमको गुरु बोलते हैं मान न मान, तू है भगवान, तू जान तू कैसे भगवान है, तू वही शक्ति है, तू वही पावर है। तो ये सब भी एक स्थितियां हैं। गलत बोलो तो कुछ भी नहीं है, ये स्थिति है। पढ़ाई जैसे नर्सरी की है, उसके बाद केजी, हाँ, आखिर कॉलेज की पढ़ाई है। तो ये सब पढ़ाइयां हैं। तो दीक्षा गुरु एक होता है जो दीक्षा देता है। दीक्षा जो देता है, दी माना देने वाला, क्षा माना पढ़ाई लिखाई जो बोलियो दीक्षा, तो दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु एक होता है। भाई तू निश्चय निर्णय एक का कर। जैसे भगवान ने बोला तू एक को पकड़ना, फिर सब में उसकी शक्ति, उसका पावर देखना कि ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ऐसे करके सब में तू उसका दर्शन कर। तो ज्ञान है भी यही, पर समय अनुसार लोगों ने नहीं समझा है। तो देखो रोज नई कहानियां टीवी में देखो तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलते हैं। इन बातों में फालतू फालतू झंझट। तो भगवान वही बोल रहे हैं, दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा अनेक दे सकते हैं, मैंने एक नहीं। दत्तात्रेय ने खुद अपनी बात बताई राजा को कि मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। दीक्षा एक, दीक्षा गुरु एक है, पर शिक्षा गुरु, भगवान ने बोला जहां से भी तेरे को कुछ अच्छा सीखने को मिले तो उसको गुरु बना लेना। तो दत्तात्रेय ने बोला मैंने 24 गुरु बनाया है। 24 गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। तो दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने दीक्षा तो एक से ली है, माना एक का निश्चय मन में है, वो एक शक्ति पावर गुरु जिसमें जिसकी श्रद्धा है
वो है एक, पर एक ने ही इतने रूप धारण किए हैं। ऐसा भाव पर करके सबको नमस्कार की बात हो, राग द्वेष की बात नहीं है। सब गुरु, सब पंथ, सब पीर पैगंबर एक की बात करते हैं, एक शक्ति, एक पावर उसकी। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नाम आदि इस प्रकार हैं। अभी 24 गुरु कौन? तो दत्तात्रेय आगे बताते हैं। अभी तक वाणी क्लियर है? किसी को कुछ बोलना है वाणी के आधार पे? बोलना है तो बोलो प्यारो, खुलो। भगवान बोलते हैं ना कि सब में लाल है, हाँ सबके अंदर लाल। तो दत्तात्रेय के भी जैसे ही 24 गुरु किए, सबके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी देखी। हाँ, क्वालिटी देख। सबके अंदर, सबसे धरती माता से गुण सीखा, तो अग्नि से कितने अच्छे अच्छे गुण भगवान ने सिखाए। हाँ, तो लगता है कि ये सही भी बात है। गुरु बोलते हैं ना, तुम वैसी दृष्टि रखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, सही बात। और किसको बोलना है प्यारो? आगे बढ़े। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक का निश्चय करे ना, हाँ एक का ही निश्चय करे ना, हाँ हाँ अनेक में भी एक देखे ना, हाँ, अनेक में भी एक। अपना आप देख के करे। हाँ, ऐसे बोलते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाँ, पर इसका जो मीनिंग है वो एक साधे माने एक परमात्मा को साधो, पर कई हाँ, उसका मीनिंग गलत निकालते हैं। तो बोलते हैं एक गुरु को पकड़ो, एक धर्म को पकड़ो, एक पंथ को पकड़ो। तो चलो पकड़ो, पर अच्छी बात है, पर दूसरे की फिर वो निश्चय, निंदा करते हैं। पर निश्चय एक से ही करे। प्यारे, निश्चय, निश्चय एक से करें, फिर वो दूसरे की निंदा करते हैं। हाँ, निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, उधर राग द्वेष होता है, निंदा होती है। और हाँ सब जगह अपना आप देखे, उस पावर देखे, शक्ति हाँ, देखे। शक्ति। तो वो बोलते हैं देखे। एक साधे सब सधे। तो एक को साधो तो सब सध जाएंगे। तो एक अच्छा, माना वो एक शक्ति, एक पावर। हम्म, पर जो नहीं समझते हैं ना, उनको लगता है, तो हमने कई परिवारों में भी ऐसे जंजाल देखे हैं कि इसका गुरु दूसरा, उसका दूसरा, पता नहीं। और सीखे, हमेशा सब में से सीखे। हाँ, सब सीखने, में से। हाँ, सीखने की सीखने, खिड़की खुली रहे। हाँ, खिड़की खुली रहेगी हाँ तो सीखने को मिलेगा। सबका गुण हम अपनाएंगे। हाँ इसमें ये है क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, हाँ तो वो गुण हम अपने में अपनाएंगे। हाँ। हम्म, और किसी को बोलना है प्यारो? दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु। आप म्यूट करिए दुरु माता। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नाम आदि इस प्रकार हैं। पहला, धरती मेरा पहला गुरु है। ये जो धरती है, ये मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। सुबह उठते से ही पहले मैं धरती को वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक है। ये हाथ है ना, तो ये क्रिया क्रिया करते हैं, तो क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक है। तो हाथों से मैं इस धरती को वंदन करता हूँ। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसा ही काम करूंगा। धरती को देखो कितनी सहनशीलता है। कोई गड्ढा खोदे, तालाब खोदे, कुआं खोदे, महल बनाए, इतने बड़े बड़े, देखो आज बनी है बिल्डिंगें 10-10, 20-20, 25-25 फ्लोर। तो बेचारी इतनी सह के बैठी है ना, कभी उफ भी की है। तो सहनशीलता। तो धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक है। निश्चय करो
कि परमात्मा को पसंद आए वैसा ही काम करूंगा। काम ऐसा करूंगा जो भगवान को, परमात्मा को, मेरे गुरु को पसंद आए। तभी तो मैं गुरु की पसंदी का हूँगा ना। संसार की पसंदी तो बहुत कर लिए, मिला क्या? अभी गुरु की पसंदी का बनो। माता की भांति मेरी रक्षा करना। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसा ही काम करूंगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी, धरती माता बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख ही देती है। क्या देती है? सबको सुख। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। तो धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। तो दत्तात्रेय का पहला गुरु कौन? धरती माता। मैं उठते से ही पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, क्योंकि हाथ है क्रिया शक्ति का प्रतीक। फिर आगे बोला जो भी हो इन हाथों से। हाँ दीदी एक बार ना भगवान के पास में भगवान जी थे, जब जिस समय हरिद्वार में एक सत्संगी आया, वो बोल रहा था मैं सुबह सुबह ना अपने गाड़ी में जाता हूँ। एक दिन जा रहा था, अपनी गाड़ी से जोर से गिरा, तो हंस रहे थे सब लोग। तो मैं कपड़ा वपड़ा झटक के अपनी गाड़ी में बैठ गया और धरती माता को याद कर रहा था कि अरे मैंने सुबह तो वो रोज बोल रहा था, मेरा नित्य नेम था कि मैं धरती माता को ना बिल्कुल गले लगा के पाँव छू के फिर घर से बाहर ही निकलता हूँ। उस दिन मेरे को थोड़ी लेट हो गई थी, तो धरती माँ को तो सब लोग को बोल रहा था क्यों हंस रहे हो भाई साहब, मैं तो आज माँ को गले ही लगाना भूल गया था, जो मेरी माँ थी, तो इसलिए मैं गिर गया, मेरे को माँ ने अपने आप गले लगाया। इतना दीदी भगवान खुश हुए, बोला मेरे को आज देखो कैसे मेरे को माँ ने गले लगाया है। उसे खरोच नहीं आई थी दीदी, इतनी एक खरोच नहीं, और हाँ, हरीश राम में इतनी अच्छी बात कर रहा था। सही बात है देखो कि दीदी आज जो मैं भूल गया नियम हूँ तो करती धरती है, माता ने खुद होता है जो नियम करती है उसको माँ ने खुद गले लगाया। बोला कितना जोर से गले लगाया है, मैं उसे ऊंधा होके गिरा उल्टा, और माँ ने पूरा मेरे को भाकुर पाया है। इतना दीदी हंस के बोल रहा था। अभी ये धरती माँ की बात चल रही है तो भगवान की लीलाएं याद आ जाती है। हाँ हाँ, नहीं देखो उसका प्रेमी का भी निश्चय कि आज मैं भूल इतना गया हूँ नमस्कार करना। कितनी बड़ी बात है, रोड पे गिरे और कोई खरोच नहीं आया गाड़ी से। हाँ, बोला धरती माँ ने मेरे नियम को कैसे पूरा किया। बोला चलो ये भूल गया है तो आज मैं ही इसके नियम को पूरा करती हूँ। सही बात है, सही बात है। हाँ और ये भी है ना, देखो निगेटिव में पॉजिटिव देखना, उस भाव से देखो। हाँ, तो भी उसने गिरना थोड़ी कहा, उसने बोला धरती माता ने मेरे को खुद। धरती माता को भी करुणा हुई ना, हाँ करुणा आई ना उसके ऊपर। हाँ, हम्म, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा ये भाव। हम्म, दूसरा, वायु से मैंने संतोष और निसंगता सीखी। वायु, हवा चलती है ना, वायु, उससे संतोष और निसंगता, कहीं अटकता थोड़ी है, बहते 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 निकलते जाता है। तो संतोष और निसंगता, भाई यहाँ रुकूं, यहाँ राजा का महल है, हाँ, यहाँ पेड़ की छांव अच्छी है, नहीं, उसका काम है बहना, निसंग होके निकलते बस गया। तो ये है वायु का गुण। तो ऐसे ही हमको भी धरती के समान सहनशील बनो। संतोष हो गए, संतोषी। संतोष हो गए हवा के जैसा। हाँ, संतोष हवा के जैसा और धरती हम्म, माँ के जैसा सहनशील। थोड़ा तो हम्म, पावर रखो सहन करने का। दूसरा, वायु से मैंने संतोष और ये निसंगता सीखी। बताया ना दीदी कि स्वीकार करने की भाव रखो, हाँ, स्वीकार, स्वीकार करो, स्वीकार हर भाव। बात स्वीकार करो, हाँ जो भी बना है उसको स्वीकार करो। हाँ, स्वीकार भाव ही तो ज्ञान है ना।
हम्म, तीसरा, आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। तीसरा है आकाश। जहां तहां आकाश है ना, जहां तहां क्या है, आकाश। देखो तो जितनी दूर तक दृष्टि जाती है बस वही वो दिखता है। तो आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ऐसे हमारी आत्मा भी आकाश की भांति अनादि है, माना आद सत से है, आद से है, अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति क्या है, सर्वव्यापी। जैसे आत्मा सब में है, ऐसे भगवान भी सर्वव्यापी है। चौथा है जल। जल को भी मैंने अपना गुरु बनाया। जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया। जल से मैंने क्या, शीतल। जल कैसा होता है, जल का स्वभाव क्या है, ठंडा। तो जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए। जल की भांति साधक मन जो भी साधना में लगा हुआ है, जिस किसी साधना में, कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, प्रेम में, तो जो भी साधक को शुद्ध रहना चाहिए, मधुर भाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। उसको कैसा होना चाहिए, मधुर भाषी, माना उसकी भाषा में क्या है, मधुरता, मीठापन, मधुरता। कल भी चला था ना, शब्द संवार के बोलिए। तो शब्दों को भी संवार के निकालो, सोच के संवार के निकालो। मधुर भाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। पांचवा, अग्नि। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। हृदय में अगर विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप माना गलत कर्म, गलत भाव नहीं आएगा, सब जल के खलास हो जाएगा वहीं पे। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। किसी ने अगर कुछ गलत किया भी है, दुर्व्यवहार, तो उसको अपने मन में न रखना। दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। उसने ऐसा ऐसा कर्म किया, ऐसा ऐसा पाप किया, उसके बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। विवेक अग्नि से उन्हें जला दो। तो ये जो 5 तत्व हैं, जो सब जगह हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्व से उन्होंने क्या क्या सीखा। इन 5 तत्व को ही दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। सब लोग अगर लिख रहे हो तो फिर कहीं किसी का कुछ छूटा है या बोलना तो भले बोलो। किसी को जरूरत है फिर से रिपीट करने की, करूं? पहला धरती गुरु, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल और पांचवा अग्नि। जैसे हम बोलते हैं ना, 5 तत्व का शरीर, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्व।
तो इन 5 तत्वों से दत्तात्रेय ने सीखा, माना इनको अपना गुरु बनाया। अभी 6वां, चंद्र। चंद्र में मुझे क्षमता सिखाई है। वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। 6वां गुरु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की रोज एक कला बढ़ती है, फिर फुल मून होता है, फिर एक कला घटती है, फिर अमावस होती है। होता है ना, ऐसा ही होता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक महीने में 2 पाक होते हैं। तो चंद्र में मुझे क्षमता सिखाई है। क्या क्षमता? कि वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं। वृद्धि, रोज एक एक कला बढ़ के फुल मून, फिर एक एक कला घट के फिर अमावस। तो ये सब शरीर के होते रहते हैं, सब चेंजेबल है, इसमें भी अटकना नहीं। चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है, वृद्धि और ह्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना। अगर भगवान ने संपत्ति दी है, कौन सी संपत्ति? संसार की, सच की, तन की संपत्ति, मन की, धन की, थोड़े ज्ञान रूपी संपत्ति अगर ये मिली भी है, तो संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। दुख आए तो ना घबराना और सुख आए तो भगवान को याद रखना। तो ये चंद्रमा से सीखा। जैसे चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है घटती है, ऐसे शरीर का भी है, आज कभी तोला कभी मासा। 7वां, सूर्य की भांति परोपकारी होना है। 7वां गुरु है सूर्य। तो सूर्य की भांति परोपकारी होना है, किंतु अभिमानी नहीं। सूर्य देखो परोपकारी है ना, सबके लिए एक समान। गरीब का झोपड़ा नहीं देखेगा, राजा का महल नहीं। सबको लाइट देना है, मना देना है। खिड़की में एक छोटा सा होल भी होता है तो देखते हैं, तो वहां से भी एक लाइट जाती है, सूर्य की किरण। तो उसको क्या करना है? सबके लिए समान है। तो सूर्य के भांति परोपकारी होना, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। सूर्य एक है, नीचे जितने भी पॉट भर के रखोगे पानी के, तो सब में उसकी परछाई दिखेगी। ऐसे ही परमात्मा एक है। ये सब हम आत्मा, आत्मा माना पॉट, बर्तन। हम क्या है? बर्तन है ना, पर बर्तन में परछाई तो परमात्मा की आत्मा रूपी है ना। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देह आदि उपाधियों के कारण, लेकिन विविध अनेक प्रकार के देह, देह फिर देह की उपाधि, ये कुत्ता, ये बिल्ला, ये ऐसा जितने भी है, तो ये सब उपाधियों के कारण अनेक स्वरूप वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। ऐसे अनेक स्वरूपों में दिखता है, पर वास्तव में वो एक है, उपाधि रहित है। उसकी क्या उपाधि दे? 8वां, कबूतर। कबूतर से उसने शिक्षा ली, कबूतर को भी अपना गुरु बनाया दत्तात्रेय ने। 8वां, कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कबूतर का पता है सबको? कबूतर जब अंडे होते हैं ना, तो 2 अंडे एक साथ देते हैं।
2 अंडे एक साथ देता है। उसमें एक होता है नर और एक होता है मादा। तो जब वो अंडे फूटते हैं तो एक कबूतर और कबूतरनी साथ में, फिर वो उनका साथ जन्म से लेके मृत्यु तक साथ रहते हैं। पर इस बीच में अगर एक अंडा समझो टूट फूट गया तो खाली एक जीव निकला, तो वो जीव लाइफ भर अकेला ही रहता है। वो दूसरा साथ नहीं खोजता है कि मेरे को नहीं मिला तो मैं दूसरा। तो कबूतर से भी उसने ऐसी शिक्षा ली। कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो जन्म से अकेला रहता है तो आखिरी पल तक अकेला। इस बीच में कभी कुछ होता है तो वो अकेला एकांकी जीवन जीता है, लेकिन इधर उधर ध्यान नहीं करता है। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। पर वो शांति से रहता है। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है। जो रोता है वो खुद भी एक दिन जाने वाला है। तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। हम क्या सदाई के लिए आए हैं क्या? तो फिर भगवान बोल रहे हैं दूसरों के लिए क्यों रोते हो, अपने लिए रो ना। क्लियर हो रहा है? किसी को बात करना है? दीदी आसक्ति पड़ जाती है ना, तभी आता है ना रोना, और उसके सुख को याद करके रोते हैं। हाँ हाँ, तो ये आसक्ति है ना। हाँ, सुख, उसका सुख मना उसने मेरे को दिया। आसक्ति तो रुलाती है ना। तो आसक्ति उसकी थोड़ी अपनी ना, कि मैं अपनी, सुखी हाँ, थी। मैं सुखी हूँ। हाँ, मैं सुखी थी, मेरे को सुख दिया। तो हम्म, रोने का कारण वो थोड़ी है, रोने का कारण अपना सुख है। सुख है अपना। हाँ। हम्म, हम्म, तो कबूतर के प्रसंग से, लेकिन कबूतर की बात यह है कि जन्म में अगर कोई शुरू से ही अगर एक जन्म ले तो लाइफ भर वो अकेला ही रहता है। नहीं रहता है। हाँ। हम्म, कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है। तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। 9वां अजगर, 9वां गुरु था उसका अजगर। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्म अनुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। अजगर प्रारब्ध के अनुसार उसको जो कुछ भी मिलता है फिर वो संतुष्टि में ही रहता है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहो, शुक्राना करो बस। बोलते हैं ना भगवान अजगर करे न चाकरी। हाँ, तो पंछी ऐसा करे न काम। तो भगवान बताते हैं ना। हाँ, पंछी काम नहीं करता है, अजगर चाकरी नहीं करता है, पर फिर भी नहीं, सबका दाता राम है ना, वो तो पर सबको उसको देता है ना। मिलता है। हाँ, तो सबका दाता राम सबको भगवान देता है किसी न किसी रूप से। हम्म, तो हाय हाय करने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब। 10वां समुद्र, 10वां गुरु था समुद्र। वर्षा ऋतु में बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है। वर्षा ऋतु में इतनी बारिश बरसती है, इतना जल उसमें मिलता है कई नदियों का बह के वर्षा से, तो भी वो छलकता नहीं है। और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं हो जाता।
और जब गर्मी की ऋतु होती है तो इधर उधर से जल बारिश का भी नहीं मिलता है, नदियों का भी वेग धीरे धीरे सूखता जाता है, तो नहीं मिलने पर वो सूखा नहीं हो जाता है। सुख दुख में भी हमें समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। ऐसे ही सुख में और दुख में हमें समुद्र के समान रहना चाहिए। समुद्र से ही ज्ञान लो तो कितना है। कुछ आप समुद्र में डालो, एक छोली में अंदर करेगा, दूसरी छोली में सीधा बाहर। तो भगवान ने बोला ऐसे भले कोई बात हो, 2 मिनट का चिंतन करो, फिर उसको अंदर पकड़े मत रखो, बाहर निकाल दो। समुद्र की देखो कितनी विशेषता है। एक छोली में भले ले जाएगा अंदर, पर दूसरी छोली ऐसा निकालेगा कि आगे पीछे का भी बाहर निकाल देगा। कचरे की जरूरत ही नहीं है मेरे को, क्या करूंगा रख के। जितना डीप है उतना शांत है। देखो समुद्र के अंदर बड़े बड़े जो जीव हैं, वेल मछली है और इतने बड़े बड़े जीव, वो समुद्र के अंदर है ना, ये अंदर इतनी लहरें। हाँ बोलते ना आंटी, एक झोली में फूल खिले एक झोली में कांटे। हाँ, वो सही बात है। ठीक है ना, तो एक छोली है, ये छोली समुद्र की छलकता है ना, वो छोली। समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत लहर हाँ लहर लहर, बड़ी बड़ी लहरों को छोली बोलते हैं ना, हाँ जोर से। समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत सा जल मिलने पर छलकता नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं जाता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। ऐसे सुख आए या दुख आए, तो जैसे समुद्र है वैसे ही हमको रहना चाहिए। 11वां पतंगा। पतंगा, पतंगा भी गुरु है किसका? दत्तात्रेय का 11वां गुरु पतंगा। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। जब दिया जलता है तो कीड़े होते हैं ना, हरे हरे पतंगे, लाइट को देख के जाते हैं, वही मंडराते हैं, फिर उसी में ही जल के मर जाते हैं। माया भी, मनुष्य भी माया से मोहित होकर, ऐसे मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। माया में ऐसा फंस जाता है, बाहर के आडंबर में, लाइट में। जैसे पतंगा लाइट को देख के खिंचा चला जाता है, तो वही मंडराता है और फिर वही हरिओम शांति। ऐसे जो मायावी लोग हैं, जिनका माया के प्रति इतना लगाव है, तो वो वहीं पर फंस जाते हैं और अपना सर्वनाश तक भी कर लेते हैं। पतंगा भी गुरु है, वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। बाहर का सौंदर्य, उसके पीछे भागोगे तो क्या होएगा? अहित। हित तो कभी होगा ही नहीं, भला तो है ही नहीं। वही ना, कोई देखा तन का पागल, कोई मन का, कोई धन का फिर आखिर क्या होते हैं? सब डूब मरते हैं। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, जगत के जो भी विषय हैं बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। जगत के जो भी विषय पदार्थ हैं बाहर से तो सुंदर हैं, पर भीतर से नहीं। भगवान ने बोला ये तो सिर्फ एक
कल्पना मात्र है। कल्पना माना जिस पर कल पनप रहा है, और कल तो किसी ने देखा ही नहीं। कल नाम है काल का। कल नाम किसका है? काल का। कल किसने देखा है? कल आएगा भी तो आज बन के ना। तो भगवान ने बोला क्यों न आज और अभी पर दृष्टि रखो। पतंगे के भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है, एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है। एकमात्र भगवान कृष्ण, बोलो राम, बोलो गुरु, बोलो शक्ति, बोलो पावर, बोलो, वो ही सुंदर है। उन्हीं से प्रेम करो। फिर किससे? कृष्ण से, राम से, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है उसी से प्रेम करो। ऐसे कृष्ण का मीनिंग में जाओगे तो कृष्ण का मीनिंग है आकर्षण। तो भगवान ने बोला सब में कुछ न कुछ आकर्षण है ना, तभी तो हम खिंचे चले जाते हैं ना। तो आकर्षण कौन है? कृष्ण का भाव। 12वां भ्रमर, भंवरा, तो उसने भ्रमर को भी अपना गुरु बनाया। तो भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो। भंवरा के समान सार लो पर आसक्ति नहीं रखो। भंवरा क्या करता है? हाँ? सब फूलों का रस लेता है, फिर जो फूल का रस उसको अच्छा लगता है वहीं पे बैठा रहता है। कमल के फूल में वो बैठा रहता है, पता ही नहीं पड़ता है कि शाम को कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है और वो उसी में ही अटका हुआ रहता है। तो वही भगवान ने समझाया कि भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर, भ्रमर ने कमल के फूल पर आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लिए। कमल के फूल की खुशबू और रस उसको इतना मीठा प्यारा लगता है कि वो बैठा ही रहा, पता ही नहीं पड़ा। जैसे ही दिन डूबा तो कमल की पंखुड़ी हो जाती है बंद, फिर दूसरे दिन खुलती है तो वो हो गई बंद। तो वो प्राणों से हाथ धो लिए। वो लकड़ी तो छेद सकता है, भंवरे को उसके डंक में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को टुंग कर सकता है, छेद, किंतु कमल की कोमल पंखड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। वो रात भर उसमें बैठा रहेगा, अपने आप को फंसा के रखेगा पर उसको छेदेगा नहीं। ऐसे उसके पास छेदने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो लकड़ी को भी टुंग कर सकता है, होल, पर वो कमल की पंखुड़ी को होल नहीं करता है क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति है। क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है। ये जो संसार है ये कमल जैसा है जो अपनी विषय गंध में जीव भ्रमर को फंसा देता है। ये संसार भी हाँ? कमल के जैसा है जो अपनी विषयों में और गंध में जीव को फंसा देता है। भ्रमर कमल के पंखुड़ियों के लिए खुलने की सोचता है। भ्रमर फंसा हुआ रहता है, भंवरा उसमें, और सोचता है कि इसकी पंखुड़ियां खुलें, किंतु हाथी ने, किंतु क्या होता है, दूसरे दिन जल्दी हाथी आके हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है।
हाथी आया, उसने क्या किया, वो कमर का फूल तोड़ के स्वाहा कर दिया। तो वो जो भंवर है वो कमल के बंद फूल में ही अटका रहा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी संसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है, सो विषय सुख में मत फंसो। विषयों के सुख में मत फंसो। सुख में जाना आता है तो निकलना भी आना चाहिए हमको, फंसो मत। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे, उससे पहले ही सर्वस्त्र का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ लेने वाला जीव काल को हरा सकता है। कि हाथी आए और उसको पूरे को कमल को ही उजाड़ के फेंक दे, उससे पहले ही भगवान ने बोला जागो। पता नहीं कब काल आए और इन विषयों के सुख में बस अटके रहे, खपे खपे में पता ही नहीं है, अपने आप को ही खपाते जा रहे हैं। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। जैसे भ्रमर को लकड़ी को काटने की शक्ति है, ऐसे ही भगवान ने बोला मनुष्य को भी मैंने शक्तिशाली बनाया हूं। इन सब बातों में अटकने के बजाय उठो और कर सकते हो। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। परंतु उससे पहले आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति, मोह के प्रति आसक्ति, इच्छा, वासना, कामना, अहंकार, इनकी आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमक्षिका। अब इधर भ्रमर के दो अर्थ दो होते हैं। भ्रमर एक होता है भ्रमर जो भंवरे की बात अभी चली, और दूसरा होता है मधुमक्षिका जो माखी बनाती है, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं। मधुमक्षिका भ्रमर से जो सीखा वो मैंने ऊपर बता दिया। फिर उसने माखी को भी, मधुमक्खी को भी, मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। हाँ, मधु भी क्या करती है, उधर उधर से फूलों का रस लेके और अपने वो उसमें जो माखी का बनता है छत्ता, उसमें भरती जाती है। पता ही नहीं कि वो छत्ता तोड़ के माखी निकाल दिए। तो संग्रह तो करती है लेकिन खुद नहीं पीती है, अपना सुख नहीं ले पाती है। तो भगवान ने बोला ये फिर मधुमक्षिका का भी सुनो। तो मधुमक्षा से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं, माना माखी उसकी पूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये 12 गुरु हो गए आज दत्तात्रेय के, 12 गुरुओं का ज्ञान। चलो खुलो प्यारो। हाँ बात करो, एक एक वचन, जिनको जो गुरु का भाव पसंद आया वो बात करो। हेलो हरिओम। हाँ नानी बोलिए। हाँ वही बोलते हैं ना, गुरु के वचन उठाते जाएंगे तो हम ऊपर होते जाएंगे। हाँ भाई सत्संग तो सुनते ही रहो, हमारा गुरु का हाथ पकड़े हैं, हाँ हम उसको छोड़े नहीं। नहीं, और जाना ना पल्लव पकड़ो आ तो पल्लव छूटे न भाई। हाँ गुरु का पल्ला पकड़े, गुरु का पकड़ा, जाना पल्लव पकड़ो आ पल्लव के न छॾ जाए गुरु, पंहिंजी रहमत कंदो रह जाए भाई। हाँ एक बार पकड़ो
उसके बाद हाँ कभी छूट जाएगा तो अभी धरती माता का देखो कितना ऊंचा हाँ, धरती दृष्टांत आया माता का। कि हाँ, धरती वही माता तो बोलते हैं ना, सबको नमस्कार करो और सबसे प्यार करो, हाँ तो हमको भाई ऐसे पूरा ज्ञान मिलते जाएगा ना। हाँ हाँ एक को पकड़े हैं तो बस एक को ही पकड़ के अपना ध्यान लगाते रहो हाँ और सबको नमस्कार करते रहो और सबसे प्यार करते रहो। हाँ हाँ बस ध्रुव माता यही बोलिए है। आप। हरिओम। जय श्री बोला भगवान तो ये बोलते हैं ना भाई, जमादार मत बनो। कृष्ण। हाँ जमा करते हैं ना, जैसे मक्खी जमा करती है, जमा संग्रह करते करती है, हाँ संग्रह करती है ना, जमा के खुद नहीं खाती है हाँ लेकिन संग्रह करती है। तो भगवान भी हमको ये बोलते हैं, तुम जमादार मत बनो, हाँ जमादार, जमा मत करो बातों को करके उनको। जमा करते रहते हो। हाँ ये भी परार है, ये भी परार है, कभी भी काम आएगा। तो हम जमा करते रहते हैं ना, तो हाँ भगवान उससे भी हमको उठाते हैं उससे भी कि उठाते जमा मत करो, हाँ आ, जमादार नहीं बनो। हाँ हाँ सही बात है। हम्म, और किसको तो बोले? सबसे हमको सीखे ना, हाँ सबसे सीखो गुण। सीखे ना, आसक्ति नहीं होए किसी भी हाँ हाँ किसी में भी आसक्ति नहीं होए। हाँ माया में भी आसक्ति है तो हम सब बातों से दूर हो जाते हैं। हाँ सही तो बात। माया भी, भगवान से दूर हो जाते हैं ना, माया में आसक्ति रखते हैं तो। हाँ हाँ सही बात। और किसी को तो बोलने प्यारो? भजन दीदी कल वाला बोलेंगे। हाँ हाँ हरिओम। हाँ बोलो मीरा जी बोलो। भौरे की तरह आसक्ति नहीं रखे, नहीं भौरे की तरह ध्रुव से हम माता आप बंद करो अभी, पहले पहुंच म्यूट जाते करो। हैं। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ बोलो मीरा जी। ध्रुव माता आप म्यूट करिए। नहीं हो रहा है दीदी। अच्छा हम कर रहे हैं अभी, आप छोड़ो। हाँ हो गया, आपसे हो गया। हाँ, बोलो मीरा जी। भौरे की तरह आसक्ति नहीं रखे किसी भी चीज में। हाँ नहीं, आसक्ति रखने से हम लोग उसी में मिले रहते हैं ना। हाँ तो भगवान से हमारा जो लिंक रहती है ना हर समय, हाँ वो नहीं लग पाती। इसलिए हाँ उस लिंक को लगाने के लिए हमको आसक्ति रहित रहना है, नहीं तो हम भौरे की तरह से फिर उसी में फंस जाते हैं। हाँ सही बात। इससे रहित होना है हमको, इस संसार से भी रहित होना है। हाँ सिर्फ उस गॉड में ही अपनी एक कंटिन्यू तार लगा के रखनी है। हाँ हाँ सही बात है। बोरे के समान हैप्पी क्रिसमस सबको, मैरी क्रिसमस। चलो बहुत अच्छा है, सबको मेरी क्रिसमस। और किसको वचन बोलने हैं प्यारो? हाँ बोलो निर्मला दीदी बोलिए। जीअं पतंगो शम्मा जे पुठियां इहो थींदो आहे, लाइट एॾो इहो थी वेंदो आहे, मोहित थी वेंदो आहे, जो उन ख़बर ई न पवंदी आहे अलाए उन जा प्राण हली वेंदा आहिनि। हाँ त असां बि इन मोह में अंधा न थी वञूं, जो हाँ इहो असां प्राण निकिरियो हाँ पतंगे के समान। आसक्ति हूंदी आहे, जो उन लाइट घुमी फेरा पाए पाए उते ई उन शांत थी वेंदो आहे। हाँ पतंगा लाइट के पीछे अपनी जान गंवा देता है तो हमको सुजाग हम भी मिलेगा। वो भी ऐसा जान ॾींदो आहे। हाँ बाहर की लाइट आडंबर। हाँ सबको आना जाना तो है। हाँ चलो ठीक है, आप म्यूट करो अपना। और किसको बोलना है प्यारो? सातवां कौन सा बताया? हाँ छठवां, सातवां कौन सा बताया? सुनो पहले, आठवां तो कबूतर बताया ना, आठवां। एक मिनट पहले से सुनो। पहला धरती गुरु, दूसरा हाँ वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल और पांचवा अग्नि, छठवा चंद्रमा, हाँ सातवां चंद्रमा। सूर्य, आठवां कबूतर। हाँ हाँ वो हो गया। है ना? चलो ये आठवां गुरु। बस 12 तक ही तो चला है ना, 12। हाँ 12 मुझे तक तो चला। आज और मुझे किसको तो आज ये बोल? बहुत अच्छा लगा हाँ कि कबूतर एक साथ 2 अंडे देता है, और यदि एक अंडा टूट जाता है तो वो पूरी जिंदगी अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन किसी का साथ नहीं चाहता है। नहीं चाहता है। मैं तो कभी समझती नहीं थी, ये आज ही मुझे नई नॉलेज मिली है हाँ आसक्ति कि लेस होता है कबूतर। एक आसक्ति लय आप देखिए। हमेशा देखो मुंबई थाने में तो बहुत है कबूतरों के, तो हाँ हमेशा 2 दो अंडे देते हैं, 2। तो एक अंडे तो होता नहीं, है, जैसे समझ में आए 2 देते हैं, लेकिन 2 एक साथ जरूर रहते हैं हमेशा। हाँ 2 होते हैं, 2 अंडा होता ही है, हाँ एक नर होता है एक मादा। और उसमें कबूतर को शांति का प्रतीक भी मानते हैं। हाँ शांति का, इसलिए तो शांति का प्रतीक है ना वो शांत। शांत है, हाँ। हाँ। कबूतर को और उतना शांति। ही खाता है, खाने को वो एकदम संतोषी जीव है, जितना उसको चाहिए उतना ही खाएगा हाँ और छोड़ के उड़ जाता है। हाँ हाँ ये तो प्रैक्टिकल में देखा हुआ है। हाँ हाँ वहाँ बहुत थे ना थाने में कबूतर।
हाँ, लेकिन आज ये बहुत नॉलेज अच्छी मिली कि 2 अंडे एक साथ देता है और दोनों एक साथ रहते हैं, और हाँ। नहीं एक टूटा तो फिर दूसरा अकेले पूरा जीवन। तो दीदी क्या ये 7 जन्म जन्म बोले ना आपने, 7 जन्म तक क्या साथ रहते हैं? अब प्यारे, इस जन्म की चिंता करो, जो बातें समझ से ऊपर है उनमें जाओ भी मत। हाँ, नहीं वो तो ऐसी इजीली बात आई ना, इसलिए पूछा हाँ, मैंने। नहीं इन बातों में मत जाओ, भगवान साथ है, बस छोड़ो इन बातों हाँ, को। ओके। चलो ठीक है। और हाँ, ज्योति दीदी आप बोलो। हाँ, जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए, हाँ मधुरभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। हाँ, मधुरभाषी और शीतल शीतल पानी का गुण है ना, शीतलता। हाँ, हाँ, तो शीतल। उन्होंने जल से ऐसा, जल को भी गुरु बनाया। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो? ठीक है, भजन बोलना है तो बोलो, टाइम हो गया है वैसे। टाइम तो हो गया। श्री कृष्ण गोविंद करें। जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम। ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम आंटी। हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। मैंने कल भजन डाला है उसमें हाँ ग्रुप में। हाँ, सुना अच्छा लगा। अच्छा, वो भजन बोलने वाले थे सोना, ये मनुष्य जन्म सोना। चलो एक एक बार तो बोलना, रिपीट नहीं करना। जिनको अगर सेवा है तो जा सकते हैं। बोलो, आप बोलो। बोलूं? हाँ बोलो। अच्छा। ये मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। है मनुष्य जन्म सोना, इसको नहीं ही खोना। जन्मों से गिरे मन को विषयों से हटाना है, और विरति को हरदम गुरु वचनों में रखना है। जब आन पड़े मुश्किल, हरिओम जपा करना। जब आन पड़े
मुश्किल हरिओम जपा करना, शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले, जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाता है, ऐसे जीवन की भेंट हर एक को करना है, ऐसे जीवन की भेंट हर एक को करना है मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना, सत्संग है एक दर्पण, सब दाग उसी में धोना, सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना, है मनुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम। आज हरिओम आंटी। आज हैप्पी क्रिसमस भी है, आज तुलसी दिवस भी है। हाँ, सबको तुलसी मैरी दिवस की क्रिसमस। बधाई, आपको भी आंटी। है ना। चलो सबको भी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम।